अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। एक साल 2024 का जो एग्जाम होगा सुनो, वो आपका किस हिसाब से आएगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या उसकी पेपर स्कीम होगी, ठीक है, एक पेपर की तरतीब क्या होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ पेपर पैटर्न भी शेयर करूंगा और साथ आपको ये चीज भी बताऊंगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पास होने के लिए किन चैप्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कौन से ऐसे 4 चैप्टर हैं कि जिनको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है, और आपके नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने जो आपका जो 85 का जो पेपर है उसको कंप्लीट करने के लिए फिर आपने किन किन चैप्टर के लॉन्ग करने और किन किन चैप्टर के आपने शॉर्ट करने हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो आपने देखनी ताकि आप अच्छे वे से क्या कर सके कि आपका जो फिजिक्स का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है, और अच्छे आप नंबर ले सके। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें इसके कुल मार्क्स की, ठीक है, तो जो फिजिक्स का जो पेपर होता है वो होता है आपका 85 मार्क्स का, ठीक है। और उसके अंदर 17 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 44 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन आपके होते हैं किसके जी 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। इस तरह आपका 85 का पेपर होता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यूज को, क्योंकि आपका एग्जाम का पहला तो क्वेश्चन एमसीक्यूज का ही होता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपके फिजिक्स के टोटल चैप्टर है आपके पास 11, ठीक है। अब आप देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की तो उसमें ऐसे आपके 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 2 से भी आपके 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 3 से भी आपके 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 4 से भी आपका 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 5 से आपके 2 एमसीक्यूज है। उसके बाद चैप्टर 6 से आपका 1 एमसीक्यूज, 7 से आपका 1, 8 से आपके 2 एमसीक्यूज, 9 से 1, 10 से 1 और 11 से आपके 2 एमसीक्यूज है। इस तरह आपका जो एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो जाएगा कंप्लीट, ओके। देन उसके बाद सुना जी सब्जेक्टिव हिस्सा की जाना, और सब्जेक्टिव हिस्सा में आपके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टोटल जो होता है वो 16 नंबर का होता है और आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 12 पार्ट आते हैं। आपने करना क्या होता है कि आप इसमें से 8 सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, 8 के आपने आंसर देने होते हैं और इस तरह फिर आपके 60 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट आ रहे हैं। देखिए अगर आप चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन। आपके जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं उनको मिला के फिर आपको क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है शॉर्ट के हवाले से, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका टोटल 16 मार्क्स का, ठीक है। 12 पार्ट आएंगे, 8 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। और चैप्टर देखें जिसमें कौन कौन शामिल है 5, 6, 7 एंड 8, 4 चैप्टर आपके इंक्लूड है। अब चैप्टर 5 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 8 से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब आज और को देखें तो उसमें वो कितने नंबर का होगा जी 12 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें 9 पार्ट आपको आएंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है, 9, 10 एंड 11। अगर हम 9 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 9 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। इस तरह आपके 9 पार्ट है, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं और आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। और इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो उसमें आपका होगा जी कितने नंबर का 8 नंबर का, और 3 आप अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल फिर आपके पास कितने आ जाएंगे जी 24 नंबर आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें 2 पार्ट शामिल होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी होगा, ठीक है। पार्ट ए जो होगा वो आपकी थ्योरी होगी और पार्ट बी जो होगा वो आपका न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो थ्योरी होती है वो आपकी होती है जी 5 नंबर की, ठीक है। ये पार्ट ए है ना, पार्ट ए आपका होगा 5 नंबर का, पार्ट बी होगा आपका 3 नंबर का तमाम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थ्योरी आपकी 5 नंबर की होगी और न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने का होगा 8 नंबर का होगा। अब देखते हैं जी कौन कौन सा लास्ट किस किस चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं जिसमें कौन कौन चैप्टर इंक्लूड है जी, उसमें 2 और 3। पार्ट ए आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 से, पार्ट बी आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है एक आपको न्यूमेरिकल आना होता है, एक आपको थ्योरी आनी होती है, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या कि आपने जो जो चैप्टर इंक्लूड होगा उसकी थ्योरी भी करनी, उसके न्यूमेरिकल भी आपने करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की जाना बात
क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है चैप्टर नंबर 4 से आएगा, बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें से आपका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 5 से है, बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर आएगा 7 से, ठीक है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट क्या है आपके पास 6 है, और बी पार्ट क्या है आपका चैप्टर नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ए पार्ट जो आपको चैप्टर नंबर 9 से आएगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन आपके जी, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपको थ्योरी का आता है, एक आपको न्यूमेरिकल का आता है, ठीक है। तो जो चैप्टर जिस क्वेश्चन के अंदर शामिल है तो आपने उनके न्यूमेरिकल भी करने हैं, थ्योरी भी करनी है, क्योंकि कोई पता नहीं किस चैप्टर से न्यूमेरिकल दे रहे हो, किस चैप्टर से थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या कि आपने अच्छे से तरीके से इनकी तैयारी करें, ठीक है। अब ये था हमारा पेपर पैटर्न, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ऐसे 4 चैप्टर हैं कि जिनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप उनकी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो चैप्टर कौन से हैं। देखिए वो चैप्टर आपने कौन से लेने हैं, वो चैप्टर आपने लेना है चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 8। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इजीली पास हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं तो इन 4 चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा, ये बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप 2 और 3 और 4 और 8 को, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट अगर आप कंप्लीट कर लें तो जाहिर सी बात आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 मार्क्स से 8 मार्क्स इसकी तो टोटल कितने आ गए 16, और 16 नंबर आप यहां पे इसकी ऐड करेंगे प्लस। अब आ गया जी, देखिए अगर आप इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट काउंट करें, देखिए चैप्टर 2, 3 के शॉर्ट देखें तो 2 में से 3 है, 3 में से 3 है, तो 6 हो गई, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 नंबर ये आ गए प्लस। यहां से आपने 8 टाइम करने थे क्वेश्चन, 6 आपने कर ली, 2 बाकी है अभी। तो चैप्टर नंबर 4 यहां पे है, और चैप्टर नंबर 4 को भी शॉर्ट इसी के अंदर है, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 2 के भी नंबर ऐड कर लेंगे, कितने 4 प्लस। अब देखें, अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 3 के नंबर अगर आप काउंट करें तो कितने होंगे जी 6 आ जाएंगे, ठीक है, 6 नंबर आपके आ गए, ठीक है। अब ये 4 चैप्टर के आपने शॉर्ट और लॉन्ग के नंबर यहां पे लिख लिए, आप इनको प्लस करके देखें तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे। अगर आप इनको उसमें प्लस करेंगे तो आपको उसमें टोटल नंबर आ जाएंगे 38 नंबर सुन आपके आ जाएंगे, ये कितने 38 नंबर आपके आ जाएंगे। क्या करना आपने सिर्फ ये जो 4 चैप्टर आपको मैंने बताए, ठीक है, इन पे आपने करना है फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आपके कितने नंबर आ गए जी 38 नंबर, इस सब्जेक्टिव विषय की हमने बात की अभी, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यूज को देखें तो अगर आप एमसीक्यूज की स्टूडेंट अगर आप 17 नंबर आप ले जाएं, ठीक है, एमसीक्यूज अगर आपके अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, 17 के 17 अगर एमसीक्यूज आप ठीक कर लेते हैं तो 38 में आप अगर प्लस 17 ऐड करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 50, कितने जी 55 नंबर आपके आ रहे हैं सिर्फ जी 4 चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग करने से, 7 एमसीक्यूज करने से, ठीक है। और पास होने के लिए आपको जाहिर सी बात इस बार 40% आपका नंबर चाहिए, वो आपके बनते हैं जी 34 नंबर आपके बनते हैं, कितने 34 आपके नंबर बनते हैं, ठीक है, पास होने के लिए, ओके। और 55 आप इजीली ले आएंगे, ओके। तो ये था पास होने का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका टोटल जो पेपर है वो जी 85 का, ठीक है। अब आपने 85 का जो पेपर है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आपने कौन कौन से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं बस फर्स्ट आपने जाना है लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 6 चैप्टर लेने हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी ले लें, ठीक है, कौन सा आप इजी समझती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर 6 चैप्टर क्या इंक्लूड है, यानी कि चैप्टर 2, 3, 4, 8, 5 एंड 7, इन 6 चैप्टर के अगर आप कर लेते हैं क्या जी शॉर्ट और लॉन्ग तैयार, ठीक है, तो फिर आप देखिए कि आपका कितना पेपर कंप्लीट हो रहा है। आपने इस चीज को पहले देखना, देखिए 17 नंबर तो आपके जी एमसीक्यूज के, ठीक है, चलिए उसको यहां पहले ऐड कर लेते हैं, इसको करते हैं 17 नंबर और प्लस लॉन्ग 3 आपके अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 अगर आप ये कर लेते हैं अच्छे से, और इनके कितने नंबर है 24 है। अब देखते हैं कि इन सब में से शॉर्ट, इन सब में से शॉर्ट देखें 2 और 3 और 4 चैप्टर शॉर्ट हो गए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसके 16 नंबर ऐड कर दिए प्लस। यहां देखिए चैप्टर 5 है, 7 और 8 ये भी लॉन्ग के अंदर इंक्लूड है। शॉर्ट लॉन्ग अगर आपके हो गए तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि चैप्टर 5 से 4 है, 7 से 3 और 8 से 3, तो आप टोटल आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो शॉर्ट भी आपके होंगे लॉन्ग भी होंगे, इनके 16 नंबर आप इसके ऐड कर लें प्लस। आपके लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो गए, आपके एमसीक्यूज भी हो गए, आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बाकी है चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11। अब आपने करना क्या है, उसमें से आपने 6 क्या करना है अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन।
9 आएंगे 6 आप करने हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि यहां से आप कोई से 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लें, चाहे आप चैप्टर 9 के, चाहे 10 के या 11, कोई से 2 आप चैप्टर जो आपको इजी लगे। अगर आपको 9 10 इजी लगता है तो उनके शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग नहीं करने आपने, ठीक है, क्योंकि आपने शॉर्ट अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग आपने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया। और उसके बाद 9 11 कर ले, 10 11 कर ले, जो से आपको अच्छे चैप्टर लगते जो से आसान लगते हैं, ठीक है, आप वो तैयार कर ले। ओके, तो अगर आप उनको भी तैयार कर लेते और उनका भी अगर आप 12 नंबर यहाँ पे ऐड कर लें तो फिर आपको टोटल कितने आ गए, 85 नंबर आपके आ गए, 85 नंबर आपके आ गए। क्या जी, ओनली 6 चैप्टर, कौन से 2 3 4 5 7 एंड 8, ओनली ये चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो 85 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कि कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग कर लें और 9 10 11 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कर लें तो 85 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपका काम क्या स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि आपने जो मैंने पहले आपको बताया कि पासिंग मार्क्स के लिए आपने करना क्या है, ठीक है। पहले तो आपने उन चैप्टर को, 3 चैप्टर की तैयारी करनी है, बात समझ आ गई। पहले आपने उन चीजों की तैयारी करनी है, फिर आपने आगे जाना है। जब आप समझे ना कि हमारे जो 4 चैप्टर हैं, ठीक है, उनकी हमारी तैयारी अच्छी से हो गई है, ठीक है, अब हमें कोई डर नहीं फेल होने का, क्योंकि जब आपके जहन से जब ये डर खत्म हो जाता है ना, ठीक है, तो फिर आप जब तैयारी करेंगे अगले चैप्टर्स की तो फिर आप इजीली तैयारी करेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4 चैप्टर पर तैयारी करनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप लेना है। ओके, और इस तरह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो सुना हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमने पेपर पैट्रो को भी डिस्कस किया, उसके साथ पास होने के लिए आपने कौन से चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करने हैं, और फिर आपने 85 का जो पेपर है उसको कंप्लीट करना, तो कैसे आपने करना है, ठीक है, ठीक है, तमाम चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह।